हालांकि टैलेंट की कमी नहीं है पाकिस्तान में। टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे हालात प्लांट यहाँ पे सारे बंद हो रहे हैं, यहाँ पे हालात रोटी खाने के पैसे नहीं है, लेकिन टैलेंट की कमी नहीं है। आप बहुत सारे शोबे उठा के देख ले, मैं आपको बता सकता हूँ कि भारत किस किस में आ गया है। आप मुझे कोई एक बता सकते हैं जिसमें अभी मौजूदा करंट टाइम में हम भारत से आ गए हैं? मेरे ख्याल में तो कोई नहीं लगता है ऐसा। हर चीज़ में हमसे आगे, वो अपनी कौम के लिए तो हीरो है ना, चाहे हमारे लिए हीरो वही होता है जो अपनी कौम का हीरो होता है। मज़ीद हम अपनी राय कोई कोई दे, वो अलग क्या बात इसी है। तरह सर फ़ख्र के साथ आप ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि शहबाज शरीफ हमारी कौम का हीरो है, अगर वो अपनी कौम का हीरो है तो? थोड़ा ये टिपिकल सवाल है। देखें जो हीरो होता है ना, प्राइम मिनिस्टर ही है ना पाकिस्तान के, मतलब एक ओहदा तो है उनके पास। मोदी या शहबाज शरीफ? आई लव पाकिस्तान। मोदी या शहबाज शरीफ? नो वन। जो हालात को समझते हैं, जो मतलब उनको पता है कि मस्जिद कैसे चलानी है, वो फिर मोदी। क्योंकि थोड़ा उनको झिझक के नाम ले रहे हैं मेरे ख्याल से, पाकिस्तान में हो, पाकिस्तानी होने की वजह से, या यही आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे होते तो बड़े आराम से शायद कह ना देते मोदी। हाँ कह देता। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या वजह है कि जिसको हम अपना विलन मान रहे हैं, जिसको हम ज़ीरो कह रहे हैं, पूरी दुनिया उसको हीरो की निगाह से देख रही है? सर देखिए, उन्होंने अपनी ना टेक्नोलॉजी को, जो उनका जो यूथ है ना, उन्होंने अपनी यूथ को सपोर्ट किया हुआ है। ठीक है। तो जैसे जैसे क्योंकि यूथ को सपोर्ट करते हैं तो उनका टैलेंट, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के जो यूथ है उनका जो माइंड सेट है वो 100% जो है वो क्लियर होते हैं वो। ठीक है। और पाकिस्तान में किसी को सपोर्ट नहीं करता। हैं। आपको नहीं लगता 75 साल से ये मुहावरती जुमले जो है वो बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं कि गुर्बत पाकिस्तान में नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, बेरोज़गारी नहीं है, लेकिन आपको नहीं लगता वही तमाम चीज़ें जो है वो पूरी दुनिया में दिखा रही है? ऐसा ही है सर, बिल्कुल बेहतर फरमा रहे हैं। और जो टैलेंट है वो सारा आउटसोर्स हो रहा है, सारा बाहर की तरफ कूच कर रहा है। पिछले साल जो 7.5 लाख गया था, अब वो पिछले 4-5 महीनों में उतना चला गया, जी जी। लेकिन टैलेंट की कमी नहीं है। टैलेंट की कमी नहीं है। जो टैलेंट होता है उसको फिर जो ग्रो कर रहा होता है उसको भी वो उठा लेते हैं तो बाहर से। लोकल आवाम को जो है ना फैसिलिटीज़ देंगे तो तभी वो काम करेंगे ना। फैसिलिटीज़ ही नहीं है इधर से। फैसिलिटीज़ दें लोकल आवाम को। बाकी जैसे आपने कहा कि तो क्या भारत में ये तमाम चीज़ें दी जाती हैं? बिल्कुल दी जाती हैं। फैसिलिटीज़ उनकी ज़्यादा है। फैसिलिटीज़ वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से आवाम को दी जाती हैं। ठीक है। जी, जब फैसिलिटीज़ होती हैं तब वो उन सोर्स को यूज़ करके, ठीक है, तो वो देते हैं, प्रोग्रेस देते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो चीज़ें नहीं हैं सर। सर मुझे ये बताएं कि अगर मैं वैसे इकोनॉमिक दौड़ के अंदर देखूं और ओवरऑल ग्रोथ के अंदर देखूं, कितना आगे निकल गया हमसे, मतलब अब वाकई कोई कंपैरिजन है या कोई कंपैरिजन अब रहा ही नहीं? देखें सेम टाइम पे हम जो है ना हमारी सेपरेशन हुई थी। ठीक है, तो उस लिहाज से आप देख लें, चाहे यूथ वहाँ की ज़्यादा थी। ठीक है, तो जब डिवीज़न हुई थी सारी चीज़ों की, वरासत, ठीक है, वहाँ पे भी घपले हुए हुए थे ना। असले हाथ जो थे वहाँ पे घपला हुआ। उसके बाद जो है फ़ौज, उसमें भी एक वो कमांडर चाहता था कि ये इनकी आर्मी जो है ना अभी भी मेरे अंडर रहे। ठीक है, तो आप पीछे निगाहें दौड़ाएं तो बड़े घपले हुए हैं जिस वजह से ना पाकिस्तान को हमेशा पीछे रखा गया। लेकिन सर 2023 की अगर मैं आपसे बात करूं, आप स्पेस प्रोग्राम उठा के देख लें, 350 सैटेलाइट्स वो लॉन्च कर चुके हैं। ब्राज़ील जैसी कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ को कर रहे हैं। हमारा भी एक स्पेस प्रोग्राम है स्पार्को के नाम से, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आपने नाम भी उसका कोई सुना होगा। उसके अलावा आप बहुत सारे शोबे उठा के देख लें, मैं आपको बता सकता हूँ कि भारत किस किस में आ गया है। आप मुझे कोई एक बता सकते हैं जिसमें अभी मौजूदा करंट टाइम में हम भारत से आ गए हैं? मेरे ख्याल में तो कोई नहीं लगता है ऐसा। हर चीज़ में हमसे आगे हैं। तो क्या अफसोस होता है इस सूरत हाल को देख? बिल्कुल अफसोस होता है। यहाँ पे एक ही चीज़ जो है ना, पाकिस्तानी अवाम एक ही चीज़ के पीछे भाग रही है। किस चीज़ के पीछे? रोटी। जब इंसान के पेट में रोटी होगी तभी वो सोचता है यार मैंने अगला काम क्या करना है। ठीक है, फ़िलहाल पाकिस्तान में रोटी का मसला चल रहा है। ये गवर्नमेंट चाहिए कि इसको सोल्व करे, फिर आवाम सोचे कि करना क्या है। एक आम अगर मैं पाकिस्तानी से पूछूं तो वो आज भी ये कहता है भारत में बहुत गुर्बत है, लेकिन साथ ही जब मैं उससे पूछूं कि हालात कैसे जा रहे हैं तो कहते हैं मर गए, रोटी नहीं मिल रही, रोज़गार नहीं है, ये वो। आपको नहीं लगता बहुत सारे मुहावराती जुमले हम मतलब बोल देते हैं, लेकिन अब करंट टाइम में बहुत कुछ बदल चुका है? देखिए, जब कंट्री की बात की जाती है ना तो मेन वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है। ठीक है, 60 अगर लोग हैं ना, राइट। उनमें से 10 में गुर्बत है तो वो काउंट नहीं होंगे, 50 को लोग काउंट करते हैं। ठीक है।
ठीक है। इंडिया में वो हालात हैं, 50 लोग हैं वो फैसिलिटेट हैं, ठीक है। एजुकेटेड है, हाँ। ठीक है। जो 10 आ रहे हैं ना, हाँ। आप उनकी बात कर रहे हैं, तो वो इतना इशू नहीं है। पाकिस्तान में जो है ना 60 के मतलब 60 है ना, 10 फैसिलिटेड है और जो 50 बच रहे हैं वो गुर्बत। गुर्बत कहाँ पे ज़्यादा हुई? पाकिस्तान में गुर्बत ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ पे फैसिलिटी नहीं होती गुर्बत वहीं होती है। वैसे एक बात बताएं मुझे, मैंने आपसे इंटरव्यू के शुरू में मतलब ये सवाल किया कि हम मतलब जिसे मतलब अपना विलन मानते हैं, पूरी दुनिया उसको हीरो मान रही है। आपसे पर्सनल ओपिनियन जानना चाहूँगा कि अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी की बात की जाए, आपकी क्या राय है, आप क्या सोच रखते हैं? मतलब पढ़े लिखे शहरी होने के नाते आप क्या किस नज़र से देखते हैं उनको? देखें, चाहे हमारे वो एक अगर हम ये सोचें ना कि वो हमारे एनिमी हैं, ये सोच, तो ये एक पर्सनल व्यू के हिसाब से मैं ये समझता हूँ कि वो अपनी कौम के लिए तो हीरो है ना। चाहे हमारे लिए हीरो वही होता है जो अपनी कौम का हीरो होता है। मज़ीद हम अपनी राय कोई दे, वो अलग क्या बात इसी है। तरह सर फ़ख्र के साथ आप ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि शहबाज शरीफ हमारी कौम का हीरो है, अगर वो अपनी कौम का हीरो है तो? थोड़ा ये टिपिकल सवाल है। देखें, जो हीरो होता है ना, प्राइम मिनिस्टर ही है ना पाकिस्तान के, मतलब एक ओहदा तो है उनके पास। ओहदा तो इनको काफ़ी दफ़ा मिला है, एक दफ़ा तो नहीं मिला ना, तो हीरो तो नहीं बन पाया ना, तो वो बन गए। वो बन गया। अब यहाँ से सोचें कितने चांसेस मिले इनको, नहीं बने हीरो, तो अब भी नहीं बनेंगे। चेंज कर लें, टाइम है। अवाम को खुद को सोचना चाहिए यार, जिस बंदे को इतने चांसेस मिले हैं, ठीक है, वो हीरो नहीं बन पा रहा, तो किसी और को मौका दें, देना क्या चाहिए ना। पाकिस्तान को भी किसी नरेंद्र मोदी की ज़रूरत है फिर? बिल्कुल ज़रूरत है। आपके सामने हैं हालात सारे, हीरो कौन है, अवाम किसके साथ है, ठीक है। जो हीरो है ना सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो अवाम जो है ना, अवाम उस बंदे के साथ है, लेकिन अवाम जो है ना इसको इसकी ना समत वो चेंज की जा रही है। किन लोगों की वजह से? चंद लोगों की वजह से। तो सर आपको नहीं लगता कि इसी आवाम को मतलब ये नहीं बताया जाता कि लीवर ट्रांसप्लांट आज भी बहुत सारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आप भारत जाके करवाएं, लेकिन हमारा मीडिया अभी भी दिखाता है कि वहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है, वहाँ पे इंतहा पसंदी हो रही है, ये वो मतलब पॉजिटिव चीज़ों को हमारा मीडिया क्यों नहीं दिखाता? फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, पेशेंट्स यहाँ से जा रहे हैं, हम 75 साल में ऐसा अस्पताल नहीं बना सके जो लीवर ट्रांसप्लांट कर सके। मतलब कैसी बात है, यूरोप नहीं भारत रिकमेंड कर रहे हैं हम कि भारत जाके ट्रीटमेंट करा के आएँ, और इसको हमारा मीडिया भी नहीं दिखा रहा, ना आवाम को बताया जा रहा है। मीडिया किसके अंडर होता है? मेरे ख्याल में तो जो करंट हुकूमत चल रही होती है ना उसके अंडर होता है। जब वो गवर्नमेंट अलाउड करेगी इन चीज़ों को दिखाने की, तभी वो दिखाएंगे आप ना। ये कह रहे हैं कि हुकूमत चाहती ही नहीं है कि आवाम को पता चले कि भारत आगे जा रहा है? जी बिल्कुल। अब देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया हमसे एजुकेशन में आ गया, ठीक है। ठीक है। अब वो ज़राअत में एक हमारा नाम था, वो भी नहीं है। हर चीज़ में जो है ना पाकिस्तान को पीछे ही रखा गया। और किसने रखा है ये, आप बताएं? गवर्नमेंट ने रखा है ना। तो चांसेस भी गवर्नमेंट को मिलते हैं, इसको गवाती भी गवर्नमेंट है, इसकी ज़िम्मेदार भी गवर्नमेंट है। क्या आप खुश हैं पाकिस्तान में रहने से, या आपकी भी ख्वाहिश है कि बाहर कहीं मौका मिलता है तो मैं किसी और कंट्री शिफ्ट कर जाऊँ? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। अगर मेरा ऐसा कोई मंसूबा होता तो मैं यहाँ पे नहीं बैठा होता। जी सर। फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? सर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, ठीक है सर। तो होपफुली इधर ही अपने पाकिस्तान पे ही मर मिटेंगे इंशाल्लाह सर। जो हुआ वो करेंगे सर। कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे? लास्ट मैसेज यही है कि आप इंडिविजुअली सोचें, ठीक है। आप किसी को ना देखें किसकी हुकूमत है, कौन क्या कर रहा है, आप अपनी गिरेबान में झांकें, ठीक है। तो अपनी एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से जितना आपसे हो सके आप वो करें अपनी आवाम के लिए, ठीक है। लीडर्स वो नहीं होते जो सालों से चलते आ रहे हों, बाप दादा ने हुकूमत की, फिर उसके बेटों ने, फिर ऑनवर्ड। हुकूमत का आपसे लेना देना ही नहीं है, ठीक है। ये वही सिपाही होते हैं जो बगैर तनख्वाह के चल रहे होते हैं। मोदी या शहबाज शरीफ? आई लव पाकिस्तान। मोदी या शहबाज शरीफ? नो वन। इमरान खान। मोदी या शहबाज शरीफ? सेम इमरान खान। इमरान खान।
वैसे अगर लीडरशिप की, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का अगर कंपैरिजन किया जाए तो आपको क्या लगता है, मोदी या शहबाज शरीफ? जो हालात को समझते हैं, जो मतलब उनको पता है कि मस्जिद कैसे चलानी है, वो फिर मोदी। क्योंकि थोड़ा झिझक के नाम ले रहे हैं मेरे ख्याल से, पाकिस्तान में हो, पाकिस्तानी होने की वजह से, या यही आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे होते तो बड़े आराम से शायद कह ना देते मोदी। हाँ कह देता है, लेकिन वो पता है ना आपको, क्योंकि आप भी ऐसे ही कह रहे हैं कि दुश्मन हमारा मुल्क है वो, तो इसलिए मैं ऐसे काम रहा हूँ। लेकिन जो मस्जिद वगैरह चलाने का जो प्लान होता है, जो प्लानिंग होती है कि किस तरीके से अच्छी चलाई चीज़ जाए। वैसे दुश्मन से भी कोई मिले तो लेके सीख लेनी चाहिए नहीं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। हम तो ट्रेड भी नहीं कर रहे। ट्रेड भी नहीं कर रहे हैं हम। आपको पता है जो ऐप स्टोर वहाँ पे ओपन हुआ है इंडिया में, हाँ वही पहले जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में हाँ। वो इधर ओपन होना था, पाकिस्तान में पाकिस्तान में तो बहुत कुछ ओपन होना था, लेकिन सारा वहाँ पे ओपन हो गया। ओपन हो गया। और उसने ऐसे तो नहीं कह दिया कि मैं 70 लाख नौकरियाँ दूंगा वहाँ को, उसने कुछ आगे प्लान किया हुआ था तो फिर ही था ना। तो यही है कि आपका जो सवाल है उसमें बड़े अफसोस के साथ मोदी को हम रिप्लाई करेंगे कि अगर वो शहबाज शरीफ की जगह हम मोदी को सपोर्ट